जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। और एसएससी से एक बड़ा ही एक तरीके से कहा जाए कि हम बहुत पहले से परेशान हैं कि एसएससी कभी पता चलता पेपर लीक हो जाता है, कभी पता चलता है कि सेंटर इस तरीके से करा देता है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। हमने उसके लिए बहुत तमाम कोशिशें करी, बहुत आंदोलन किए। उसके बाद एसएससी ने कहा कि ना ना, हमारे में दिक्कत नहीं है, हमारा वेंडर खराब है, जो वेंडर है ना इसी को चेंज कर देते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि वेंडर चेंज होने के बाद सारी चीजें एकदम बढ़िया हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी चीजें अगर चेंज करने से अगर अच्छी चीजें हो सकती है तो भाई चेंज कर दो। हमने भी हामी भर दिया कि हाँ चेंज कर दिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ, नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुमको अगर मनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। तो नए पाने की चाहत में हमने पुराने को तो छोड़ दिया, लेकिन सोना जो है पाने के चक्कर में हमने हीरा खो दिया है। यह बात कब समझ में आया कि जब आज ही के दिन एक पेपर होना था जो एक तरीके से कहा जाए सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 का पेपर था। एक बच्चे ने जो है मैसेज किया और कहा कि सर एग्जाम कैंसिल हो गया है एसएससी 13 का, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 है उसका। और कहां पर हुआ जरा ये समझिए, यानी यहां पर जो है 24/7/2025 से लेकर 26/7/2025 तक के जितने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, क्या रीजन है ये पता नहीं, बस ये कह दिया, हवाला कह दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हम इसको कैंसिल कर दिए। पता है कहां पर? ये पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2, ये न्यू दिल्ली के अंदर है और कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा सा एक है, इतना मतलब एक तरीके से कहा जाए इतना इफिशियंट है कि इतने बच्चों के पेपर आराम से कोई किसी प्रकार की बाधा से बिना, किसी प्रकार की रुकावट के बिना ये पेपर बहुत सुसज्जित तरीके से किया जा सकता था। लेकिन नहीं, पता नहीं किस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे के कह दिया कि हाँ पेपर नहीं होगा यहां पर। और तो और यहां एक जगह की बात हो तो चलो समझ में आता है कि चलो भाई कहीं हो गया, किसी कारण से हो गया, या हो सकता है कि जो जिस रूम में कंप्यूटर रखा था उसका ताला लग गया है, चाबी नहीं मिला तो नहीं खुला तो कैंसिल कर दिया। यहां पर एक और जगह पर फिर यही सेम देखने को मिला कि जो 24/7/2025 को 9:30 से लेकर 10:30 का शिफ्ट कैंसिल कर दिया सीधा और कहा कि ना ना यहां पर अब नहीं हो सकता, यहां पर पेपर नहीं होगा। मुझे और भी नहीं पता, हमारे तक तो ये चीजें पहुंची है, हो सकता है और कई जगहों पर हो, और सारी जगहों पर वो चीजें कराई गई हो। हमने क्या कहा था एसएससी से, हमारी गिले शिकवे यही थे कि जो भी पेपर करा रहे हो भैया ढंग से कराओ, बढ़िया से कराओ। उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारा वेंडर खराब है इसीलिए हमने टीसीएस को हटाया, एडीक्यूटी को दे दिया कि लो भाई तुम पेपर करा दो। एडीक्यूटी की यही एडिक्वेट है, इतना जो है इफिशिएंट है, पेपर करा रहा है। और तो और बड़ा हंसने वाली बात है कि जहां जहां तार मतलब बिजली और पानी जहां नहीं पहुंच सकता है ना, वहां पर सेंटर दे दिया है। पता नहीं कहां कहां सेंटर दिया है कि उसका कोई हद नहीं है। मतलब ये समझ लो कि होता है ना कि जब नौकरी जाना तो बहुत दूर की बात है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां तक पहुंचने ही ना दिया जाए। यहां पर पता नहीं, मुझे लगता है गाड़ी उड़ी भी नहीं चलता होगा, पता नहीं किस तरीके से लड़के पहुंचे हैं या पहुंचेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। और तो और ये देख रहे हैं मोबाइल की दुकान होगी, 2-3 कंप्यूटर रखा होगा, सोचा 2-3 कंप्यूटर है ना 200 लोग का पेपर करवा देंगे इसी में हम। 2 कंप्यूटर है, 200 लोग का आराम से हो जाएगा, शाटर गिरा देंगे, आराम से पेपर चल रहा है। एक ही साथ 2 कंप्यूटर खुला है, 200 लोग का एग्जाम दिया जा रहा है, पेपर आ रहा है, आंसर आ रहा है। मोबाइल जमा था तो पेपर का जो अंदर के फुटेज एआई से आ गए, कहां से पेपर आ गया, किस तरीके से आपके जो है अंदर का पूरा पूरा नजारा देखने को मिल गया है। यहां पर कैसे लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? गांवों में शादी नहीं होता है तो देखते हैं कहां पर खेत खाली है, और जहां खेत खाली होगा बांस गिराएगा, पर्दा लगाएगा, तंबू बना के बारात हमारी यहां पर रुकेगी। वही सेम चीज है, पेपर कराना है, देख कौन सा दुकान है, ये शराब का दुकान है, एक काम करो शराब हटा दो, शटर है ना गिरा दो, इसको 2 कंप्यूटर डालो, 200 लोग घुसा दो इसमें। अरे 200 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 198 तो पहुंचेगा ही नहीं, यहां पर रास्ता ही खराब है, ना रास्ता पहुंचने लायक है ना जाने लायक है। लड़का जो पता ही नहीं है पूछता ही रह जाएगा, ना गूगल मैप चलेगा वहां पर, लड़का पहुंचेगा नहीं। ये इफिशियंसी है इनकी, पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं। लड़कों का डिमांड था कि हमारे यहां अच्छा चीज लाया जाए, लो अच्छा चीज मिल तो गया। यहां पर लड़के अब फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे वो अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, हमारे पुरानी चीजें ही लौटा दो। कम से कम ये सारी चीजें तो नहीं होती थी, इतना तो इफिशियंट था वो कि चीजें बढ़िया हो जाती थी। ये एसी रूम के अंदर बैठ के जो लोग बड़े बड़े अधिकारी जो एसी रूम के अंदर बैठ के डिसीजन लेते हैं कब पेपर कराना है, कौन सा कैंसिल करना है, कि जब रूम के अंदर जो है गर्मी के टाइम में रूम के अंदर ठंडी बढ़ जाने से रिमोट का टेंपरेचर बढ़ा के उस रूम के अंदर का जो ठंडी कम करने वाले लोग क्या दर्द समझेंगे बच्चों का? उनके लिए 50 प्रकार के व्यंजन आते हैं, ये खाना है, आज ये दिन है, आज मेरा मन है कि आज ये खाऊंगा, आज नॉनवेज, आज वेज, तो आज ये फलाना ढिमकाना। अरे लड़कों का दर्द आपको क्या समझ में आएगा? लड़का जो होता है ना प्लास्टिक लेके और उस प्लास्टिक में अपना पूरी डालता है और रोटी डालता है और उसमें भुजिया और अचार डाल के, और पता है कहां पर? जनरल डिब्बा में बैठ के, कई लोगों को सीट नहीं मिलता है तो टॉयलेट के पास बैठ जाएगा, जहां मिलेगा वहां। नीचे अपने साथ ना, जो लड़का पेपर देने जाता है ना तो अपने साथ प्लास्टिक लेके जाता है, कहीं स्टेशन पर सोना पड़ा तो वहां सो जाएंगे, ट्रेन में सोना पड़ा वहां सो जाएंगे। लड़का अपना पूरा इस तरीके से वहां पर पहुंचता है और आप लोग तुरंत 2 सेकंड में फैसला लेते हैं कि नहीं पेपर दिक्कत है करा दो। हाँ हो सकता है कि किसी कुछ ऐसी रीजन आ गई हो, इंटरनल चीज हो, तो ट्रेनिंग किस बात के लिए थे?
आज ट्रेनिंग तुम्हारा काम नहीं आया। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जहां चंद कुछ बच्चों के पेपर तुमसे नहीं हो पा रहे हैं, सीजीएल उनसे कई गुना ज्यादा बच्चे होंगे, कैसे पेपर कराएंगे आप लोग? हाथ खड़ा कर देना ना, हमसे ना हो पाएगा ना, है ना। खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे चढ़ तो गया, उतरेगा कैसे? ले तो लिया है, कराएगा कैसे? तेरे से जब इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे, इतने बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो इतने लाखों बच्चों के कैसे कराओगे? और तो धांधली रोकने के लिए हमने वेंडर चेंज करवाए थे, या आपने डिसीजन लेके वेंडर चेंज करेंगे, धांधली रुकी कहां? फोटो कैसे अंदर के आने लगे हैं? किस हिसाब से आपने जो है ये बात कहा था कि ये चीज नहीं होगा, फिर से होने लगा है। सारे बच्चे जितने लोग हैं ध्यान से समझिए, जहां जहां पर जो जो सुविधाएं हो रही हैं, सुविधाएं नहीं असुविधाएं जो हो रही हैं, कि आपका सेंटर जिस तरीके से है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो समस्या है, कई जगहों पर आप कहते हैं कि 1 मिनट लेट, 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड लेट होगा ना, गेट बंद। नियम होता है, नियम होता है, हमने लिखा है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आना है, तुमने 1 मिनट का लेट कर दिया, दरवाजा बंद, अब अगली साल पेपर देने आना। लड़कों के 40-40 मिनट लेट पेपर हुआ है, अंदर आधा घंटा बिठा के रखा उनको, किस लिए? यह नियम तुम्हारे लिए लागू नहीं होता है। मतलब सादा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा सादा कुत्ता टॉमी और अपना कुत्ता कुत्ता है, देसी कुत्ता है, और तुम जो बन कर वो करोगे। तो फिर आपको भी समझना चाहिए कि लड़का जब लेट पहुंचता है, आप ऐसे उल्टा पुल्टा जगह पर लोकेशन देते हैं, तो फिर उनको एंट्री दीजिए ना बढ़िया से। आप वहां पर नियम आपको दिखने लगता है, और ये क्या नियम नहीं है। जितने बच्चे हैं, आपके साथ जो भी असुविधा हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, पूरा शिक्षक समाज मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप वीडियो में आप जिस तरीके से, जिस माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उस माध्यम का सहारा लीजिए और मेरे तक वो वीडियो पहुंचाइए। मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर जितनी एसएससी को, अगर है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्पेशल स्कैम कमीशन बनने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होने देंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। वो बच्चे जिनका एकमात्र जीवन में अच्छा करने का, अपने परिवार को अच्छे तरीके से रखने का एकमात्र सहारा जो नौकरी है, उसका हक तो नहीं छीनने देंगे। कुछ भी हो जाए इसमें, जिस तरीके से हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन करेंगे बच्चों के लिए, उनके लिए, इनके हक की लड़ाई के लिए जिस हद तक गुजरना पड़े गुजरेंगे। आपको भी हम कहेंगे कि जो भी समस्या आपको हो रही है, आप उसका वीडियो बना के हम तक भेजिए। उसको किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके से उस पर आवाज उठाया जाएगा। पूरा शिक्षक समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। और जितने बच्चे आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो बढ़िया सा पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया सा पढ़ाई करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप आगे के जो है क्वेश्चन को देखिए, और जितने क्वेश्चन हुए हैं उनको एनालाइज करिए, क्या चीजें हैं, क्या कमियां हैं आप में, उसको सुधार करिए, और बढ़िया सा पेपर दीजिए, बढ़िया सा पढ़ाई करते रहिए। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।